रिया का अपार्टमेंट। पूरा कॉरिडोर अस्त व्यस्त पड़ा था। दरवाजे टूट चुके थे। पड़ोसी अपने घरों में छुपे हुए थे। कुछ हथियारबंद लोग पूरे फ्लोर पर फैले हुए थे। रिया को कुर्सी से बांधा गया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे अपने लिए नहीं था, आरव के लिए था। उसकी मां कमरे के कोने में बैठी कांप रही थी। एक आदमी धीरे धीरे रिया के सामने आया। उसके हाथ में टैबलेट था। उसने स्क्रीन पर आरव की तस्वीर दिखाई। तुम्हारा पति आखिर है कौन? रिया ने सिर हिलाया। वो सिर्फ एक साधारण इंसान है। आदमी हंसा। साधारण? 3 देशों की हिडन सैटेलाइट्स उसके अपार्टमेंट को क्यों ट्रैक कर रही थी? रिया की आंखें फैल गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह सच में कुछ नहीं जानती थी। तभी नीचे सड़क पर अचानक जोरदार कंपन हुआ। पूरा बिल्डिंग हिल गया। सभी लोग संतुलन खो बैठे। एक आदमी खिड़की की तरफ भागा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डब्ल्यू व्हाट द हेल। बाकी लोग भी खिड़की की तरफ देखने लगे। नीचे सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी ने ब्लैक सूट्स पहन रखे थे। पूरी सड़क ब्लॉक हो चुकी थी। ऊपर आसमान में 3 काले एयरक्राफ्ट चक्कर लगा रहे थे। और सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी। काले लंबे बाल, ठंडी आंखें और चेहरे पर ऐसा दबाव कि आसपास खड़े लोग सांस तक ले से डर रहे थे। एलिना, फर्स्ट जनरेशन। उसके पीछे मौजूद लोग साधारण नहीं थे। कोई वर्ल्ड क्लास असैसिन था, कोई मिलिट्री कमांडर, कोई अंडरग्राउंड एम्पायर का मालिक। लेकिन इस समय सभी के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा, क्योंकि किसी ने उनके मास्टर के परिवार को छुआ था। एलेना ने धीरे धीरे ऊपर अपार्टमेंट की तरफ देखा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर उसने बिना भाव बदले कहा, फ्लोर नंबर? एक आदमी आगे आया, 7th फ्लोर। एलेना ने हल्का सिर हिलाया। कोई सिविलियन हर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी उसकी आवाज और धीमी हो गई। कोई जिंदा नहीं बचे। उसी पल पूरा बिल्डिंग अचानक अंधेरे में डूब गया। इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी थी। और अगले ही सेकंड धड़ाम, पूरा बिल्डिंग अचानक अंधेरे में डूब गया। इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी थी। और अगले ही सेकंड धड़ाम, ऊपर 7वीं फ्लोर की दीवार बाहर की तरफ फट गई। हेलिक्स एजेंट्स घबरा गए। एनिमीज इनसाइड। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काली परछाइयां अंदर घुस चुकी थी। साइलेंट ब्लेड्स, तेज मूवमेंट, एक एक करके हेलिक्स एजेंट्स गिरने लगे। रिया डर के मारे कांप उठी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस उसके सामने लोग अचानक मर रहे थे। उधर गली के बीच डेमियन अब खून से लथपथ खड़ा था। उसके आसपास उसके सोल्जर्स की लाशें पड़ी थी। और सामने आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। डेमियन पहली बार सच में डर गया। उसने तुरंत जेब से छोटा डिवाइस निकाला। तुम जीत नहीं सकते। उसने हंसने की कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। और अगले ही पल आरव की आंखें बदल गईं, क्योंकि उसके दिमाग में अचानक एक सिग्नल आया, इमरजेंसी अलर्ट, ओशन क्राउन इनर वॉल्ट ब्रीच्ड। कुछ सेकंड के लिए आरव वहीं रुक गया। उसकी सांस भारी हो गई, क्योंकि इनर वॉल्ट में सिर्फ एक चीज रखी थी, वो रहस्य जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई थी। गली के बीच खड़ा आरव अचानक रुक गया। उसकी आंखों की नीली रोशनी धीरे धीरे गहरी होती चली गई। इनर वॉल्ट, यह नाम सुनते ही उसके अंदर वर्षों पुरानी यादें जाग उठी। समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ स्थान, जहां ओशन क्राउन का सबसे बड़ा रहस्य बंद था। वो रहस्य जिसे बचाने के लिए हजारों लोग अपनी जान देने को तैयार थे। और अब कोई वहां तक पहुंच चुका था। डेमियन खून थूकते हुए हंस पड़ा। देखा, हम सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं आए, हम तुम्हारी पूरी दुनिया तोड़ने आए हैं। आरव की आंखें उस पर टिक गई। पहली बार उसकी नजरों में हत्या साफ दिखाई दे रही थी। डेमियन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है? तुम जितना नॉर्मल बनने की कोशिश करते हो, दुनिया उतना ही तुम्हें मॉन्स्टर बना देती है। उधर समुद्र के नीचे मौजूद ओशन क्राउन बेस लगातार हिल रहा था। कई कॉरिडोर्स में पानी भर चुका था। इमरजेंसी साइरेंस रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
विशाल कमांड हॉल के बीच विक्टर खड़ा था। उसके आसपास घायल सैनिक पड़े थे, लेकिन उसकी नजर सामने विशाल मेटालिक गेट पर टिकी थी। वही गेट जो इनर वॉर्ड तक जाता था। गेट के बाहर दर्जनों एलीट गार्ड्स लड़ रहे थे, लेकिन सामने मौजूद दुश्मन सामान्य नहीं थे। उन्होंने ब्लैक आर्मर पहन रखा था। उनके शरीर के आसपास अजीब काली ऊर्जा घूम रही थी। ओशन क्राउन के कई सोल्जर्स उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। विक्टर की आंखों में गुस्सा उतर आया। हेलिक्स ने कल्टीवेशन सोल्जर्स बना लिए। उसके पास खड़ा ऑफिसर घबराया हुआ था। सर, वो लोग हमारी एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। विक्टर ने दांत भींच लिए। ये पहली बार था जब किसी ने ओशन क्राउन की टेक्नोलॉजी को काउंटर किया था। तभी पूरे हॉल में अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजी। सबकी नजरें पीछे मुड़ गईं। एक लंबा आदमी धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर से बाहर आया। काला कोट, सफेद दस्ताने और आंखों में ठंडी मुस्कान। विक्टर उसे देखते ही जम गया। इम्पॉसिबल। उस आदमी ने हल्का से झुकाया। बहुत समय बाद मिले, विक्टर। पूरा हॉल सन्न हो गया, क्योंकि सामने खड़ा आदमी हेलिक्स का पुराना सुप्रीम कमांडर था। नाम लूसिया। वो आदमी जो 15 साल पहले समुद्र में मर चुका माना गया था। विक्टर की मुट्ठियां कस गईं। तू जिंदा कैसे है? लुसियन मुस्कुराया। तुम लोग हमेशा यही गलती करते हो। हेलिक्स कभी खत्म नहीं होता। उसने धीरे धीरे इनर वर्ल्ड गेट की तरफ देखा। आज हम वो चीज लेने आए हैं जो इस दुनिया को बदल देगी। उधर रिया अभी भी शॉक में थी। पूरा अपार्टमेंट युद्धभूमि बन चुका था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। फर्श पर खून फैला था, और उसके सामने एलिना खड़ी थी। रिया की सांसें अभी तक तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। लेकिन एक बात साफ थी, ये सब लोग आरव को जानते थे और उनसे डरते भी थे। एलिना धीरे धीरे उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज पहली बार नरम हुई। आप ठीक हैं? रिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम लोग कौन हो? एलिना चुप रही, क्योंकि सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव आखिर है कौन? कमरे में सन्नाटा छा गया। पास खड़े सभी लोग नीचे देखने लगे, क्योंकि यह सवाल सिर्फ रिया नहीं, पूरी दुनिया पूछने वाली थी। उसी समय आरव धीरे धीरे सड़क के बीच आगे बढ़ रहा था। डेमियन पीछे हटता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वह समझ चुका था, अगर भी नहीं भागा तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने तुरंत अपनी घड़ी एक्टिवेट की। एक नीला पोर्टल उसके पीछे खुल गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, आरव की आवाज गूंजी। मैंने जाने की अनुमति नहीं दी। अगले ही पल पूरा पोर्टल फ्रीज हो गया। डेमियन की आंखें फैल गईं। डब्ल्यू वॉट? आरव उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। डब्ल्यू वॉट? आरव उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी आंखों की नीली रोशनी अब लगभग सफेद हो चुकी थी, और पहली बार उसके शरीर के आसपास समुद्री ऊर्जा दिखाई देने लगी, जैसे पूरा समुद्र उसकी सांसों से जुड़ा हो। डेमियन कांप उठा। तुम इंसान नहीं हो। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं भी यही सोचने लगा हूं। और अगले ही पल धड़ाम, पूरा इलाका जोरदार विस्फोट से कांप उठा। दूर आसमान में अचानक एक विशाल काला शैडो दिखाई दिया। लोग डरकर ऊपर देखने लगे, क्योंकि बादलों के बीच से एक जाइगेंटिक फ्लाइंग वॉरशिप नीचे उतर रही थी। उसके नीचे चमक रहा था ओशन क्राउन सिंबल। पूरा शहर जैसे रुक गया था। लोग सड़क पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बादलों के बीच मौजूद वह विशाल फ्लाइंग वॉरशिप धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी लंबाई कई इमारतों से भी ज्यादा थी। चारों तरफ नीली ऊर्जा घूम रही थी। नीचे लगे भारी इंजिन्स हवा को चीरते हुए कंपन पैदा कर रहे थे, और उसके बीच चमक रहा था ओशन क्राउन का निशान। एक ऐसा सिंबल जिसे दुनिया की कुछ सीक्रेट एजेंसीज ने सिर्फ फाइल्स में देखा था, लेकिन कभी सच नहीं माना। आज वो उनके सिर के ऊपर था। सड़कों पर भगदड़ शुरू हो चुकी थी। लोग वीडियो बना रहे थे। न्यूज वैन्स तेजी से पहुंच रही थी। पुलिस फोर्सेस पूरे इलाके को घेरने लगी थी, लेकिन किसी की हिम्मत उस वॉरशिप के पास जाने की नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके आसपास का प्रेशर सामान्य नहीं था, जैसे हवा खुद चेतावनी दे रही हो, पास मत आना। उधर
डेमियन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने ऊपर वॉरशिप को देखा, फिर आरव को। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। तुम पागल हो गए हो। इतने साल छुपे रहने के बाद तुम खुद को दुनिया के सामने ला रहे हो। आरव चुप रहा। उसकी नजरें अभी भी ठंडी थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने नहीं, तुम लोगों ने मजबूर किया। वॉरशिप के नीचे अचानक कई छोटे पोर्टल्स खुले और उनमें से ब्लैक कॉम्बैट सूट्स पहने लोग नीचे उतरने लगे। उनकी मूवमेंट्स इतनी सिंक्रोनाइज थी कि लग ही नहीं रहा था कि वे इंसान हैं। पूरा इलाका कुछ सेकंड में सिक्योर कर लिया गया। पुलिस फोर्सेस घबरा गई क्योंकि उनके सारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स बंद हो चुके थे। कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एक ऑफिसर कांपती आवाज में बोला, सर हमारे वेपन्स जाम हो गए। वॉरशिप के सेंटर हैच से धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म नीचे आया। उस पर विक्टर खड़ा था। उसके कंधे पर अभी भी चोट थी, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले जैसी ही भारी थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, सभी ओशन क्राउन मेंबर्स एक साथ झुक गए। कमांडर। विक्टर ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ आरव पर थी। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर विक्टर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। पूरा इलाका सन्न रह गया। दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री कमांडर्स में से एक किसी साधारण दिखने वाले आदमी के सामने घुटनों पर था। विक्टर ने सिर झुका दिया। मास्टर, हम देर से पहुंचे। डेमियन की सांस अटक गई। उसने पहली बार महसूस किया स्थिति पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन तभी उसके होंठों पर अचानक मुस्कान आई। आरव ने तुरंत नोटिस किया। क्या किया तुमने? डेमियन हंस पड़ा। तुम हमेशा लेट हो जाते हो। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसी पल विक्टर की घड़ी से इमरजेंसी सिग्नल बज उठा। उसने तुरंत स्क्रीन देखी और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। मास्टर, उसकी आवाज भारी हो गई। हेलिक्स टीम्स ने अपार्टमेंट सेक्टर पर दूसरा हमला कर दिया है। आरव का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। विक्टर ने आगे कहा, रिया मैडम और आपकी मदर को इवैक्यूएशन के दौरान टारगेट किया गया। आरव की आंखों की रोशनी अचानक खतरनाक हो गई। स्थिति कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर, रिया मैडम घायल है। और विक्टर की मुट्ठियां कस गईं। उनका बच्चा नहीं बच पाया। पूरा संसार जैसे शांत हो गया। हवा रुक गई। आसपास खड़े सभी ओशन क्राउन मेंबर्स के चेहरे नीचे झुक गए, क्योंकि वे जानते थे रिया प्रेग्नेंट थी। बहुत शुरुआती स्टेज में, यहां तक कि आरव को भी अभी पूरी तरह यकीन नहीं था। लेकिन ओशियन क्राउन मेडिकल स्कैन सब जानते थे। और अब वह बच्चा मर चुका था। कुछ सेकंड तक आरव बिल्कुल हिला तक नहीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन विक्टर का दिल बैठने लगा, क्योंकि वह अपने मास्टर को जानता था। जितना शांत वो दिख रहा था, अंदर उतना ही खतरनाक तूफान उठ रहा था। डेमियन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि हमला इतना आगे चला जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने धीरे धीरे सिर नीचे किया। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। रिया रो रही थी। विक्टर ने आंखें बंद कर ली। हाँ, बस इतना सुनना था। अगले ही पल धड़ाम, पूरा शहर जोरदार कंपन से हिल उठा। सड़कें क्रैक हो गई। ऊपर आसमान में बिजली चमकने लगी। वॉरशिप के इंजिन्स अचानक ओवरलोड होने लगे और आरव के आसपास समुद्री ऊर्जा तूफान की तरह घूमने लगी। पास खड़े कई लोग घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डेमियन डर के मारे कांप उठा। न नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखों से अब नीली नहीं, सफेद रोशनी निकल रही थी। और उसी पल समुद्र के हजारों फीट नीचे ओशन क्राउन के सबसे पुराने सील चैम्बर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरे में रखी एक प्राचीन वस्तु अचानक चमक उठी, जैसे वो अपने असली मालिक के जागने का इंतजार कर रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।